वो लड़का जो बचपन में उसका सब कुछ था, ट्रेन में अचानक मिला तो उसकी आंखों में अजनबीपन क्यों था? क्या वो उसे भूल चुका था या फिर जानबूझकर अनजान बन रहा था? लेकिन जब स्टेशन पर एक खत गिरा तो राज खुलने शुरू हुए। दिल्ली से लखनऊ की इस ट्रेन में आज कुछ अजीब था। नजारे वही थे, लोग वही, लेकिन उसकी धड़कनें कुछ तेज थी। 20 साल बाद वो उसी शहर जा रही थी जहां बचपन था, जहां अयान था। सिया की आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां थी। वो छोटी थी जब उसके परिवार को अचानक शहर छोड़ना पड़ा था, लेकिन अयान उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त और शायद पहला प्यार वही रह गया था। क्या अयान ने उसे कभी याद किया होगा? क्या वो उसे अब भी पहचान पाएगा? यही सवाल सिया के मन में था जब ट्रेन ने अचानक झटका लिया और एक चेहरा सामने आ गया। ट्रेन के डिब्बे में अचानक एक लड़का चढ़ता है। अयान, गहरे नीले शर्ट में, आंखों में वही मासूमियत, पर चेहरा थोड़ा गंभीर। सिया की धड़कनें रुक सी गई। सिया मन में सोचती है, ये वही है अयान। लेकिन अयान की नजरें उसके चेहरे से टकराईं और बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया, जैसे पहचानता ही न हो। क्या वाकई वो अयान था? अगर हां, तो उसने उसे पहचान कर भी नजरअंदाज क्यों किया? अगर वो अयान नहीं था तो मेरे दिल की धड़कनें क्यों बेकाबू हो गई थी? और अगर वो अयान था तो मुझे देखकर उसकी आंखों में वो जान पहचान क्यों नहीं थी? सिया ने अपनी सीट से उठकर उसे एक बार फिर देखना चाहा। वो लड़का अब खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, हाथ में वही पुरानी सी डायरी जिसकी जिल्द पर अ का निशान था। सिया और अयान 4th क्लास में साथ पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर दोनों पास वाले गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठते थे। जब तुम बड़ी बनोगी ना तो मुझे भूल मत जाना सिया। सिया हंसते हुए बोलती है, पागल हो, मैं क्यों भूलूंगी? ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। सिया उठकर पानी लेने चली गई। लौटते वक्त उसने देखा अयान की सीट खाली थी। सिया चौंकती हुए मन में सोचती है, कहां चला गया? तभी सीट पर कुछ गिरा हुआ था, एक खत, पुराना, मोड़ा हुआ, शायद डायरी से गिरा था। सिया धीरे से खोलती है। खत पर लिखा था, 20 साल हो गए सिया, लेकिन मुझे तुम हर रात याद आती हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम बिना बताए चली गई थी। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। अगर हम फिर कभी मिले तो शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊं, लेकिन जान लेना मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। सिया के हाथ कांपने लगे। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। वो अयान ही था, लेकिन अगर उसने उसे आज पहचान लिया तो फिर वो कुछ बोला क्यों नहीं? सिया अब डिब्बे दर डिब्बे ढूंढ रही थी। एक झलक, एक इशारा, एक स्पष्टीकरण। आखिरकार उसे वो एक कोने में दिखा, बैठा हुआ, आंखें बंद, चेहरे पर शांति, लेकिन अंदर से जैसे तूफान में घिरा हुआ हो। सिया धीरे से पास जाती है। अयान? लड़का धीरे से आंखें खोलता है। माफ कीजिए, आप कौन? सिया, तुम मुझे पहचानते हो? फिर ये अजनबीपन क्यों? अयान गहरी सांस लेकर बोलता है, सिया, मुझे मत टटोला करो। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, लेकिन अब मैं किसी और की जिम्मेदारी हूं। सिया हैरान होकर बोलती है, क्या मतलब? अयान, मैं शादीशुदा हूं। सिया, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए आज तुम्हारे सामने खुद को रोकना पड़ा। सिया की आंखों में आंसू छलकते हैं। सिया, क्या तुम खुश हो? अयान, पता नहीं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि जब तक वो सांस ले रही है मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारी कहानी अधूरी थी, शायद अधूरी ही रहेगी। सिया वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। हाथ में अब भी वो खत है। खिड़की के बाहर बारिश अब तेज हो चुकी है। कभी कभी जिंदगी हमें मिलाती है,
लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब हम साथ नहीं चल सकते। सच्चा प्यार वो होता है जो कभी खत्म नहीं होता, भले ही मंजिलें जुदा हो जाएं। क्या आपने कभी किसी अधूरी लव स्टोरी का हिस्सा बने हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी बातें किसी और के दिल को छू जाएं। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 आ रहा है। एक और मोड़, एक और एहसास और शायद एक और नई शुरुआत।